घोसी उपचुनाव में मचे घमासान के बाद आज निर्णायक दिन है और आज कुछ ही देर बाद रुझान आने शुरू हो जाएंगे और तब ये तय होगा कि ये घोसी की जनता किसको चुनती है, दारा सिंह चौहान को या फिर सुधाकर को। लगातार चुनाव में रुझान आ रहे थे, कोई दारा सिंह चौहान को जिता रहा था तो कोई सुधाकर को। हालांकि 10 प्रत्याशियों ने नामांकन किया था और इस चुनाव में 10 प्रत्याशी मैदान में थे, लेकिन चर्चाओं में सिर्फ 2 ही प्रत्याशी थे। लोग कह रहे थे कि दल बदल कर आए दारा का दाव चलेगा, जबकि कुछ लोगों का कहना था कि घोसी को सुधाकर की जरूरत है और सुधाकर ही सुधार करेंगे। अब ये देखने वाली बात होगी कि जब कुछ देर बाद रुझान आना शुरू होता है तो फिर सुधाकर सुधार की ओर बढ़ते हैं या फिर दावा जो दारा का था वो काम आता है। अब ये देखने वाली बात होगी। हालांकि इस वक्त हमारी मौजूदगी कलेक्ट्रेट परिसर में है और यहाँ सुरक्षा व्यवस्था के मुकम्मल इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा में किसी भी प्रकार की कोई चूक न हो, इसका भी तमाम व्यवस्थाएं पहले से ही कर दी गई हैं और इसी के मद्देनजर 3 CO, 17 इंस्पेक्टर और तकरीबन 78 सब इंस्पेक्टरों के साथ साथ 600 आरक्षियों को तैनात किया गया है। वहीं अगर हम अन्य फोर्सेस की बात करें तो तकरीबन 3 PSC की प्लाटून तैनात की गई है और इसके साथ साथ 3 पैरामिलिट्री फोर्सेस की भी कंपनियों को लगाया गया है, जिससे सुरक्षा में किसी भी प्रकार की कोई चूक न हो और सुरक्षा व्यवस्था का मुकम्मल ख्याल रखा जा सके। हालांकि देख सकते हैं किस तरह से लगातार सुरक्षा में जो प्रशासन के लोग हैं वो मुस्तैद हैं और ये चुनाव पहली बार ऐसा रोचक देखा जा रहा है कि उपचुनाव में दोनों ही पार्टियां इतना इंटरेस्ट ले रही हैं। हालांकि आपको बता दें कि कई मंत्रियों की प्रतिष्ठा भी इस चुनाव को लेकर दांव में फंसी हुई है और इसके साथ साथ उपचुनाव में अखिलेश यादव ने भी खूब मेहनत की और जब वो घोसी पहुंचे तो तमाम लोगों से मुलाकात किया और एक बड़ी जनसभा को उन्होंने संबोधित भी किया। इसके साथ साथ शिवपाल यादव पुराने कार्यकर्ताओं से मिले, उनमें जोश फूका, उमंग फूका और सभी कार्यकर्ताओं को मिलकर कहा कि ये मेरे सम्मान की बात है और ये चुनाव जीतना ही होगा। इसके साथ साथ AK शर्मा जो भाजपा में मंत्री हैं वो लगातार डेरा डाले रहे। उनके साथ साथ तकरीबन 60 विधायक और 2 दर्जन से अधिक मंत्री भी यहाँ मौजूद रहे, जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर फंसी हुई है और पहली बार इंडिया गठबंधन बनने के बाद ये चुनाव होने जा रहा है। तो ये एक लिटमस टेस्ट भी है कि इंडिया गठबंधन जो बना है वो कितना कारगर है विपक्ष के लिए। तो कुल मिलाकर ये चुनाव प्रतिष्ठा का चुनाव है और जब रुझान आने शुरू होंगे तो ये देखने वाली बात होगी कि किसकी प्रतिष्ठा बचती है और किसकी प्रतिष्ठा जाती है। हालांकि सुधाकर सिंह ने जब एंट्री की तो उन्होंने कहा कि देखिए चुनाव हम जीतने जा रहे हैं और जो जनता चाहती है वही होगा। हालांकि दारा सिंह चौहान अभी तक अंदर नहीं पहुंचे हैं, कुछ देर में उनके भी आने की उम्मीदें हैं और जब वो आएंगे तब फिर देखने वाली बात होगी कि उनकी क्या प्रतिक्रिया आती है। फिलहाल दोनों ही पक्षों के लोगों में जोश है और दोनों ही पक्ष के लोग अपने अपने जीत के दावे कर रहे हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि जब परिणाम आता है तो परिणाम किसके पक्ष में जाता है।